दोस्तों फाइवर पे 6 अनसक्सेसफुल अकाउंट और अपवर्क पे 3 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। फाइवर पे लेवल 2 सेलर तक और अपवर्क पे भी काफ़ी अच्छे लेवल तक मैंने बहुत अच्छे पैसे की कमाई की। तो इस वीडियो में आपको इसी एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने वाला हूँ। कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है दोनों ही फाइवर और अपवर्क में से, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही यूज़ कर रखे हैं। अगर आप फाइवर यूज़ कर रहे हैं या आप नए हैं, फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, वेबसाइट किसी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सा करें। टॉप के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो फाइवर और अपवर्क ही हैं। इन दोनों में से चूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है नए नए फ्रीलांसर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। और अगर आप स्विच करना चाहते हैं फाइवर से अपवर्क पर या अपवर्क से फाइवर पर तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है पृथल और इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा कमाने के तरीकों के बारे में और भी ऐसी चीज़ों के बारे में जो ऑनलाइन आपकी हेल्प कर सकती हैं ऑनलाइन ग्रोथ के लिए, ऑनलाइन पैसिव इनकम के लिए, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ और बहुत कुछ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। लगभग मैं रोज़ वीडियो डालता हूं तो रोज़ आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला डिफरेंस जो फाइवर और अपवर्क में है वो ये है कि फाइवर एकदम फ्री है और अपवर्क में आपको पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, अपवर्क पे आप पैसे कमाते हैं लेकिन आपको प्रपोजल्स भेजने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फाइवर पे आप फ्री में गिग्स बना सकते हैं। पेड मेंबरशिप आती है एक फाइवर की, लेकिन वो प्रोफेशनल्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सारा काम ले सकते हैं फ्री में फाइवर पे, लेकिन अपवर्क पे आपको शुरू से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ मंथली आपको फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं प्रपोजल्स भेजने के लिए अपवर्क पे, लेकिन वो जैसे ही मंथली ख़त्म हो जाते हैं आपको ख़रीदने पड़ते हैं पैसे देकर अपवर्क से। प्रपोजल्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स क्या होते हैं, पेमेंट कब करने पड़ती है अपवर्क पे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों दूसरा डिफरेंस जो फाइवर और अपवर्क में है वो ये है कि फाइवर का जो साइन अप है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। फाइवर पे आप नॉर्मल फेसबुक की तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अपवर्क पे थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ पे वीडियो कॉल के थ्रू वेरिफिकेशन करनी पड़ती है और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत शायद आए, लेकिन ये इतना भी बड़ा इशू नहीं है अगर आप बाकी कामों के पर्सपेक्टिव से देखें। तीसरा डिफरेंस जो फाइवर और अपवर्क में है वो ये है कि फाइवर पे आप जो है फिक्स्ड चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है उसको आपको $100 लेना है या $200 लेना है, वो आप फिक्स्ड ले सकते हैं। या फिर आप माइलस्टोन्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है थोड़ा, तो उसका आप टुकड़ों में करेंगे और हर एक टुकड़े को करने का आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अपवर्क पे एक और सिस्टम है पे पर आवर का, आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसे कि एक काम है कोई भी, उसको करने के लिए 4 घंटे लगेंगे, तो आपको 1 घंटे के हिसाब से अगर $15 मिलता है तो आपको 4 घंटे के आपको $60 मिलेंगे। ये सिस्टम पे पर आवर का फाइवर पे नहीं है, जबकि अपवर्क पे है। इसकी वजह से अपवर्क पे और बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों चौथा डिफरेंस जो आपको फाइवर और अपवर्क में मिल जाएगा वो ये है कि फाइवर पे आपको इतने बड़े पे करने वाले क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, जबकि अपवर्क पे जो है वो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। क्योंकि जो अपवर्क पे है वो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं वो आते हैं और उनसे आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन फाइवर पे इतने बड़े लोग नहीं आते, तो आपको थोड़े कम पैसों के प्रोजेक्ट मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं। $1000 तक आपको प्रोजेक्ट आसानी से मिल सकते हैं फाइवर पे, जबकि अपवर्क पे ये बहुत ज़्यादा तक जाते हैं। 1000, 2000, $10,000 ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं अपवर्क पे। तो डिपेंड करता है कि आपका जो स्केलेबिलिटी है वो कितनी है, आप किस लेवल पे काम करते हैं, आपको किस लेवल के प्रोजेक्ट चाहिए, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में से ही। मेरे हिसाब से फाइवर थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली है, जो कि बिगिनर फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए थोड़ा आसान प्लेटफॉर्म है फाइवर एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। अपवर्क पे आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाने पड़ती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इंटरफेस है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ सकती है अगर आप शुरू करने जा रहे हैं। जबकि फाइवर पे बहुत ही आसान है, फेसबुक की तरह आप लॉगिन कीजिए और बहुत ही आसानी से अपनी सर्विसेज लिस्ट कीजिए। जबकि अपवर्क पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि दोनों को काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है फाइवर और अपवर्क का, जो कि मैं आपको आगे आके बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन अपवर्क फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोफाइल बनाने के मामले में, डैशबोर्ड जो है उसको कंट्रोल करने के मामले में, जबकि फाइवर बहुत ही ईजी सा इंटरफेस है और आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप नए भी हैं फ्रीलांसिंग में। तो हालांकि अपवर्क को सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी फाइवर थोड़ा सा आसान है, उसमें थोड़ा सा अपर हैंड है। तो दोस्तों अगला डिफरेंस जो है वो ये है कि फाइवर पे आपको स्मॉल टू मीडियम साइज के प्रोजेक्ट करने को मिल जाएंगे, लेकिन अपवर्क पे स्मॉल से लेकर कोई लिमिट ही नहीं है प्रोजेक्ट्स की। क्योंकि अपवर्क पे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है
और वो आपको काफ़ी लंबे टाइम के लिए हायर कर सकते हैं, महीने के लिए, साल के लिए, और 2-2 साल तक, 3-3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलते हैं। और वो आपको आर के हिसाब से पैसा देते हैं, जैसे कि आप कितने घंटे तक काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और वो आप रेट खुद डिसाइड करते हैं कि आपको 1 घंटे का कितना पैसा लेना है, कितना चाहिए, और वो एग्रीमेंट बनता है एक, उसके हिसाब से आगे काम होता है। तो फाइवर पे अगर आप छोटे पे काम करना चाहते हैं, थोड़े कम पैसों वाले प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, एक साथ पैसा लेना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट का, जैसे माइलस्टोन्स पे काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना चाहते शुरू में, छोटे प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स पे मूव करना चाहते हैं, तो फाइवर आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं और आपको सीधे ही बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो अपवर्क कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। अपवर्क बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं। दोस्तों अगला डिफरेंस जो है वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, और ये दोनों का काम करने का तरीका है एक तरह से। तो पहले फाइवर की बात करते हैं। फाइवर का काम करने का तरीका अलग है, अपवर्क का अलग है। फाइवर पे आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको गिग्स लिस्ट करनी होती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक गिग है और यहाँ पे एक वीडियो डली है, फोटो है, साथ में काम के थोड़े सैंपल हैं, और नीचे आप देख सकते हैं एक डिस्क्रिप्शन है कि क्या काम दिया जा रहा है, क्या काम करता है ये सेलर, और साइड में एक प्राइस दिया गया है कि इतने पैसे वो इस काम के लेता है। ठीक है, तो एक दुकान की तरह है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार कुछ बेचता है, तो आप देखते हैं दुकान पे जो आपको पसंद आता है वो खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारी दुकानें होती हैं, जैसे बहुत सारी दुकानें होती हैं मार्केट में, यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं जिनकी बहुत सारी गिग्स होती हैं। तो बायर को जिसकी गिग पसंद आती है, जिसका ये लिखा हुआ ये वीडियो पसंद आती है, बायर उसी को ऑर्डर करता है, उसी को पैसा मिलता है। तो जब आप फाइवर पे शुरू करेंगे, आप भी ऐसी ही गिग बनाएंगे अकाउंट बनाने के बाद, आप 5 से 6 गिग्स शुरू में बना सकते हैं अपने फाइवर अकाउंट पे। अलग अलग काम दे सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि गिग का टाइटल आप रख सकते हैं, आई विल राइट 1000 वर्ड्स आर्टिकल फॉर यू। तो नीचे आप एक वीडियो डाल सकते हैं छोटी सी अपनी, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ वैसे आप छोटी सी वीडियो डाल सकते हैं कि मैं ये काम करूँगा, इतने में करूँगा और कैसे करूँगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और रेट सेट कर सकते हैं अपनी गिग का। और जैसे अगर आपके बायर को आपकी गिग पसंद आती है तो वो आपको ऑर्डर कर देगा, उस गिग पे आपको डायरेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा ये एक दुकान की तरह ही है कि दुकान बहुत सारी लगी होती हैं, जिस दुकान में सामान अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, उसी सामान खरीदा जाता है। अपवर्क पे ऐसा नहीं होता, अपवर्क पे इसका अलग होता है थोड़ा सा। अपवर्क पे प्रपोजल्स भेजने होते हैं। अपवर्क पे जैसे क्लाइंट जो है वो डालता है अपना जॉब, जैसे कि अखबार में जॉब्स आती होंगी, आपने देखा होगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ये काम करने वाले की ज़रूरत है, वैसा ही होता है अपवर्क पे। अपवर्क पे मान लीजिए किसी को वेबसाइट चाहिए तो वो डाल देगा आई नीड अ वेबसाइट। अब आप एज अ सेलर मान लीजिए आपको वेबसाइट बनाने आती है तो आपको दिखेगी जॉब कि उसको वेबसाइट चाहिए। आपको क्या करना है, उस जॉब पे क्लिक करना है और वहाँ पे अपना प्रपोजल भेजना है। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल होता है एक लेटर की तरह कि आप ये काम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप बाकियों से बेहतरीन कैसे हैं, सेलर बायर आपको ही प्रोजेक्ट क्यों दे, ये सब आपको उस डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और अगर आपका प्रपोजल जो है वो बायर को पसंद आता है तो वो आपको काम दे सकता है। ऐसे ही बहुत सारे सेलर होंगे आपकी तरह जो वेबसाइट बनाते होंगे, वो बहुत सारे सेलर्स उस एक बायर को प्रपोजल भेजते हैं। अब बायर किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, किसका प्रपोजल उसको अच्छा लगेगा, वो सब बायर के ऊपर है। तो आपको अपनी तरफ से प्रपोजल भेजना होता है और बायर को अगर पसंद आता है प्रपोजल तो वो आपको काम दे सकता है। अब ये प्रपोजल होता है, इसको भेजने के लिए कुछ कनेक्ट्स लगते हैं। शुरू में आपको 60 कनेक्ट्स मिलते हैं अपवर्क पे। कनेक्ट्स एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक टोकन अमाउंट होता है जो कि प्रपोजल भेजने का लगता है, और 60 कनेक्ट्स में आप लिमिटेड प्रपोजल ही भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी जॉब्स डली हैं तो आप रोज़ हज़ार प्रपोजल भेज दीजिए, भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं। शुरू में आपको 60 कनेक्ट्स मिलते हैं और हर एक प्रपोजल को भेजने के लिए कुछ कनेक्ट्स लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस प्रपोजल को भेजने के लिए 4 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे ही कनेक्ट्स 0 हो जाएंगे आप प्रपोजल नहीं भेज पाएंगे। तो ये होता है कनेक्ट्स का कंसेप्ट। और जैसे ही कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं आप अपवर्क से और कनेक्ट्स खरीद सकते हैं। ये देखिए इस रेट में आपको कनेक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये है अपवर्क के काम करने का तरीका। ये एक जॉब की तरह ही है। जैसे नॉर्मल जिंदगी में जॉब आती है, मान लीजिए आप कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, वैसे यहाँ भी होता है। यहाँ भी आपको एक तरह से इंटरव्यू देना पड़ेगा, पर आपको एक पूरी जॉब नहीं मिलेगी सालों के लिए, या परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो हो सकता है 3 महीने का हो, 1 महीने का हो सकता है 1 दिन का हो। तो ये फ़र्क है अपवर्क में और फाइवर में, दोनों के काम करने के तरीके में। एक जगह आप दुकान जैसे लगा रहे हैं जिसमें अपना सामान रख रहे हैं, बायर आके आपका सामान देखेगा और बाकियों का सामान देखेगा।
अपवर्क में आप अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रपोजल भेज के, एक तरह से जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं मेल करके। तो मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की है कि दोनों के काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, सुबह 4 बजे उठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो, प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम इस वीडियो के आखिरी सेक्शन पे, जिसमें मैं बताऊँगा कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद है और मैं क्या प्रेफर करूँगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद है दूसरा नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं तो आप फाइवर से स्टार्ट कीजिए। फाइवर बहुत ही आसान सा इंटरफेस है, डैशबोर्ड इजीली कंट्रोल कर सकते हैं आप और बहुत ही आसानी से आप अपनी लिस्ट कर सकते हैं सर्विसेज। आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी चीज़ें, ज़्यादा केओस नहीं मचेगा और आसानी से आप जो है शुरू कर पाएंगे फ्रीलांसिंग पे। पर अगर आप शुरू कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको हाथ बनने लग पड़ा है, आपको मज़ा आ रहा है फ्रीलांसिंग पे, थोड़ा काम मिल रहा है फाइवर पे या कहीं और, तो आप अपवर्क पे शिफ्ट कर सकते हैं। अपवर्क एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, फाइवर से ज़्यादा प्रोफेशनल है और ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स आते हैं अपवर्क पे। आपको बड़ा काम चाहिए तो आप अपवर्क पे जाइए। फाइवर का एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइवर एक तरह से सर्च इंजन की तरह है कि अगर आप गिग डाल देते हैं, आपको बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं मान लीजिए, तो अचानक से अगर फाइवर का एल्गोरिदम चेंज होता है, कुछ भी चेंज करता है फाइवर, तो आपकी गिग ऐसे चुटकियों में जो है गायब हो सकती है। और हो सकता है आज आपको $10 आ रहे हैं, 10 ऑर्डर आ रहे हैं एक दिन के, तो कल को आपको एक भी ऑर्डर ना आए, आपका अकाउंट एकदम से बंद हो जाए। जबकि अपवर्क पे ऐसा नहीं होता है। अपवर्क पे ऐसा होता है कि आपके हाथ में होता है, जो आप कर रहे हैं आपके हाथ में है। आप प्रपोजल लिख रहे हैं, क्लाइंट की आपको जॉब दिख रही है, आप प्रपोजल भेज रहे हैं, आपका जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को मिल रहा है। आगे वो क्लाइंट के ऊपर है कि वो आपका प्रपोजल पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बट एटलीस्ट आपका प्रपोजल क्लाइंट तक जा तो रहा है। लेकिन फाइवर पे अगर कुछ ज़रा सा भी एल्गोरिदम चेंजेस हो गया तो हो सकता है कि क्लाइंट को आपकी गिग दिखे ही नहीं, और अगर आपकी गिग दिखेगी ही नहीं तो आपका सामान कैसे बिकेगा, आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो ये बहुत ही जो मेजर डिफरेंस है फाइवर और अपवर्क में है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं और इसी इनकम के ऊपर जो है फ्रीलांसिंग इनकम के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं, तो अपवर्क पे रिलाई कीजिए, फाइवर पे नहीं। फाइवर एज अ साइड इनकम, एज अ पैसिव इनकम अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप पूरी फुल टाइम इनकम के लिए देख रहे हैं फ्रीलांसिंग, तो अपवर्क ही है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। वो थोड़ा डिपेंडेबल है और थोड़ा ऐसा है कि आपके हाथ में होंगी चीज़ें और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अचानक से बंद हो गया सब कुछ। अगर आपके पास स्किल है और आप अच्छे से प्रपोजल भेज सकते हैं तो अपवर्क पे आपको काम मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फाइवर पे बिल्कुल उल्टा है, इसमें थोड़ा सा एल्गोरिदम चेंज हुआ और आपकी गिग गायब और आपको काम मिलना बंद। तो ये फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़र्क है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो यही मेन डिफरेंसेस हैं फाइवर और अपवर्क में, और चूज़ आपको करना है कि आपको किससे शुरू करना है। दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको सूट करता है, किस में आप शुरू करना चाहते हैं, किस में आप अभी हैं, किस लेवल पे आप हैं, किस लेवल का काम आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने फाइवर से शुरू किया था पर्सनली और उसके बाद मैं अपवर्क पे गया था और मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही थी। हालांकि शुरू में जैसे मैंने बताया बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जब स्विच करना होता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती अगर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अपवर्क पे ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप प्रपोजल अच्छे भेजें। आपको प्रपोजल्स लिखने आने चाहिए, क्लाइंट को इम्प्रेस करना आना चाहिए। आपका पुराना काम है वो बहुत बोलता है अपवर्क पे, और फाइवर पे रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अपवर्क पे भी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन फाइवर पे बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा फाइवर पे आपकी और अच्छी दिखेगी, क्लाइंट्स को और ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो अपवर्क और फाइवर दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो दोनों से ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा फाइवर अकाउंट का लिंक चाहिए, मेरी गिग्स का लिंक चाहिए या फिर मेरे अपवर्क अकाउंट का लिंक चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा और पिन करके भी कमेंट को डाल दूंगा अपने फाइवर गिग्स का लिंक और अपवर्क अकाउंट का लिंक, ताकि आप देख सकें कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे गिग्स बनाते हैं और कैसे अच्छी गिग्स दिखती हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसा कंटेंट मैं हर रोज़ डालता हूँ और आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है अगर आप पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।